अस्सलाम वालेकुम। कुछ दिन पहले एक दोस्त मुझसे डिस्कस कर रहे थे और उन्होंने कहा जी कि टीम में गुड परफॉर्मर्स भी हैं और एवरेज परफॉर्मर्स भी हैं। तो कुछ लोग तो अच्छा काम करते हैं टीम के अंदर और लेकिन कुछ लोग एवरेज परफॉर्म करते हैं या पुअरली परफॉर्म करते हैं। तो उनकी प्रोडक्टिविटी या उनकी परफॉर्मेंस को कैसे इंक्रीज़ किया जाए, ये एक बड़ा कॉमन टॉपिक है और जिस पे हमेशा से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रॉब्लम रहा है। तो मुख्तलिफ़ तरीके रहे उसके, लेकिन चूँकि हम लोग आज इस दौर से गुज़र रहे हैं जहाँ पर स्टार्टअप्स का दौर है, जहाँ पर स्मॉल कंपनीज़ हैं और उनके अंदर स्मॉल टीम्स काम करती हैं। तो जहाँ पर 5 लोग काम कर रहे हैं, 7 लोग काम कर रहे हैं या 10 या 15 लोग काम कर रहे हैं, ऐसे में अगर कुछ लोग अच्छा परफॉर्म करते हैं और ज़्यादा लोग एवरेज परफॉर्म करते हैं, तो उसका ओवरऑल इम्पेक्ट उस कंपनी की या उस स्टार्टअप की परफॉर्मेंस पे आता है और उनकी प्रोडक्टिविटी पे भी आता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? मैंने चूँकि कॉर्पोरेट कंपनीज़ के अंदर भी काम किया 20 साल से 25 साल तक, उसके बाद फिर मैं अभी 6 साल से स्टार्टअप्स में भी काम कर रहा हूँ। तो कुछ मेरे अपने एक्सपीरियंसेस हैं जो मैं शेयर करना चाह रहा था कि आप जो एवरेज परफॉर्मेंस हैं उनकी परफॉर्मेंस को कैसे इंक्रीज़ करें, कैसे बढ़ाएं उनकी प्रोडक्टिविटी को। एक तरीका तो ये है कि आप उनको ऐसे जो इंडिविजुअल हैं उनको किसी मेंटर या सीनियर रोल जो प्ले कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनके साथ एंगेज करें, उनको मेंटरशिप के अंदर लेकर आएँ ताकि मेंटर जो है उनसे डिस्कस करे, उनसे बातचीत करे, उनसे उनको फ्रीडम ऑफ थाट दे, ओपननेस क्रिएट करे और ताकि वो जो एम्प्लॉई या परफॉर्मर है वो जो है डिस्कस करे ओपनली कि कोई प्रॉब्लम्स, कोई इश्यूज़ तो नहीं है। तो मेंटरशिप से ये होगा कि एक पॉजिटिव एंगेजमेंट होगी मेंटर और मेंटी के दरमियान और उससे चीज़ें बेहतर होंगी। उससे काउंसलिंग हो रही होगी, कंसल्टेशन हो रही होगी मेंटी को या उस एम्प्लॉई को, तो उसकी प्रोडक्टिविटी जो है इंक्रीज़ होने के चांसेस होंगे। क्योंकि रियल इशू तो ये है कि मोस्ट ऑफ़ द टाइम मोटिवेशन या एप्रिसिएशन की ज़रूरत होती है। तो मेंटर ये करेगा कि वो उसके छोटे छोटे टास्क को या जो अचीवमेंट्स हैं उनको अप्रिशिएट करे, उनको रिकग्नाइज़ करे और यही रोल जो है वो सुपरवाइज़र भी कर सकता है या टीम लीडर भी कर सकता है कि ताकि उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाए। दूसरा एक जो तरीका है वो है कि वो एक फॉर्मल तरीका होता है कि जॉब शेडोइंग आप करवाएं ऐसे एम्प्लॉइज़ से, उन लोगों को शेडो करवाएं जो ऑलरेडी सीनियर रोल में काम कर रहे हैं, चाहे वो विद इन द सेम डिपार्टमेंट है या किसी दूसरे डिपार्टमेंट से हैं। उससे ये फ़ायदा होगा कि जो जूनियर एम्प्लॉई या जो एवरेज परफॉर्मर है वो अपने सीनियर लोगों को काम करते हुए देखेगा और उनको कि वो किस तरह से काम कर रहे हैं, फिर उनके साथ जो है दोनों का सीनियर और जूनियर का इंटरेक्शन भी होगा और वो जो सीनियर रोल प्लेयर है वो उनको मोटिवेट करे, उनको गाइड करे, उनको बताए। उसका ये फ़ायदा होगा कि लर्निंग कर्व जो है वो जूनियर एम्प्लॉई की या एवरेज परफॉर्मेंस की बढ़ेगी और वो मज़ीद मोटिवेट होकर काम करेगा और इस तरह से उसको ये फीलिंग भी आएगी कि वो वैल्यू ऐड कर रहा है और वो जो है उसको फ्यूचर रोल्स के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है। तीसरा जो तरीका है वो है स्ट्रेच प्रोजेक्ट्स, कि आप ऐसे एम्प्लॉइज़ को स्ट्रेच प्रोजेक्ट्स के अंदर लेके आएँ, ऐसे प्रोजेक्ट जो उनकी स्किल सेट से ज़रा डिफरेंट हों, हाई लेवल पे हों। उससे ये फ़ायदा होगा कि स्ट्रेच प्रोजेक्ट के अंदर मुख्तलिफ लोग काम कर रहे होंगे और ये जो एवरेज परफॉर्मर है या जूनियर एम्प्लॉई है वो आके उन लोगों के साथ काम करेगा और उससे ये फ़ायदा होगा कि वैल्यू एडिशन होगी, इनकरेजमेंट होगी, एप्रिसिएशन होगी। तो उस तरह से भी आप जो है एक एवरेज परफॉर्मर या एवरेज एम्प्लॉई जो पुअरली परफॉर्म कर रहा है उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। एक चौथी अप्रोच जो कंपनीज़ के अंदर नॉर्मली होती है वो ज़रा सी मीडियम या लार्ज साइज़ कंपनीज़ के अंदर होता है, वो है कि आप क्रॉस फंक्शनल टीम्स क्रिएट करें।
مختلف فنکشنز سے لوگوں کو اکٹھا کریں ٹیم کے اندر، ان کو پروجیکٹ اسائن کریں اور وہ ڈفرینٹ پروجیکٹس ہوں، چیلنجنگ ہوں، جس میں وہ سب لوگ مل کے کام کریں اور ایک دوسرے کو موٹیویٹ کریں، ایک دوسرے کو ساتھ لے کے چلیں، اور اس سے بھی موٹیویشن ہوتی ہے اور نگیٹیو انرجی جو ہے وہ ریڈیوس ہوتی جاتی ہے اور پازیٹیو انرجی ری انفورس اور انکریز ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یہ کچھ طریقے ہیں جس سے امپلائیز کی پرفارمنس کو پرٹیکولرلی اسٹارٹ اپس میں اور اسمال کمپنیز میں انکریز کیا جا سکتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ ان آئیڈیاز سے سب کو فائدہ ہوگا، اسپیشلی جو میرے دوست ہیں یہاں ملائیشیا میں، ان کو بھی اور ان کی کمپنی کو بھی۔ تو انشاءاللہ مزید بات کریں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، ہیو اے گریٹ ڈے۔